गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है मैप रिड्यूस प्रोग्रामिंग, जो कि अपन लोग पिछले 3 से 4 दिन में काफ़ी सारी चीज़ें अपन लोगों ने इसकी कवर की हैं मैप रिड्यूस प्रोग्रामिंग की। आज भी अपन इसको आगे उसको बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोगों ने अभी तक की क्लासेस में मैप रिड्यूस फंक्शंस क्या होते हैं, मैप रिड्यूस किस तरीके से काम करता है, HDFS के थ्रू इसको हैंडल किया। HDFS हैंडल्स द डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम लेयर, है ना। मैप रिड्यूस इज ए प्रोग्रामिंग मॉडल फॉर डेटा प्रोसेसिंग, है ना। प्रोग्रामिंग मॉडल है, इसलिए इसमें प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स, प्रोग्रामिंग किस तरीके से करना चाहिए, उसका फ्लो क्या होता है, उसके डिफरेंट नंबर ऑफ फंक्शंस कौन से होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ये सारी चीज़ें अपन लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें मैपिंग के फंक्शंस क्या होते हैं, रिड्यूसिंग के फंक्शन क्या होते हैं, है ना। क्या क्या आपको मेंटेन करना पड़ता है, पैरेललाइजेशन, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, लोड बैलेंसिंग, फॉल्ट टॉलरेंस, ये सारी चीज़ें अपन को इसमें हैं कवर करनी है ना। दिस इज आल्सो अलाउ वन टू प्रोसेस ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा, है ना। तो इस तरीके से मैप रिड्यूस में मैपिंग के फंक्शंस अपन लोग पहले पढ़ चुके हैं। मैप रिड्यूस इंजन होता है, इसके अंदर HDFS क्लस्टर होता है ना। ये दोनों ही एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके मैप रिड्यूस कंसेप्ट्स को जॉब ट्रैकर और टास्क ट्रैकर की हेल्प से उसको कंप्लीट करते हैं, है ना। जॉब ट्रैकर और टास्क ट्रैकर किस तरीके से कहाँ पर अटैच्ड होते हैं, किस पर इंस्टॉल्ड होते हैं, कौन सी मशीन पर काम करते हैं, ये भी अपन लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, है ना। फिर इसके बाद हम लोगों ने इसमें मैप फंक्शन, रिड्यूस फंक्शन, इसके बारे में अपन लोगों ने पहले ही डिस्कस किया हुआ। उसकी कुछ प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं, कौन कौन सी क्लासेस हम लोग यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं। देन मैप रिड्यूसिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वर्ड काउंट प्रोसेस। वर्ड काउंट प्रोसेस, हाउ वी काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स विच इज अवेलेबल इन द टेक्स्ट फाइल, है ना। तो उसकी मैपिंग कैसे करते हैं, उसमें रिड्यूसिंग किस तरीके से अप्लाई करते हैं, वो सब चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ। आज 1 मिनट के लिए मैं डबल से बता देता हूँ कि जब भी हमारे पास कोई बिग डेटा में कोई इनपुट आता है, उस इनपुट आए हुए डेटा को हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिटिंग करते हैं, है ना। स्प्लिटिंग करके इस तरीके से अलग अलग पार्ट में अपन ने से डिवाइड कर दिया। एक रो ये हो गई, दूसरी रो यहाँ लेके आ गए अपन, तीसरे रो यहाँ लेके आ गए, मतलब K1 V1, K2 V2, K3 V3, इस तरीके से ये कंटिन्यूस अपन लोग इसकी स्प्लिटिंग कर लेते हैं। द ओवरऑल मैप रिड्यूस वर्ड काउंट प्रोसेस में सेकेंड फेज इसका आता है मैपिंग का, जिसमें अपन लोग क्या करते हैं, स्प्लिट किए हुए डेटा की मैपिंग करते हैं। तो मैपिंग में मैंने आपको बताया था कि डियर एक है, बियर एक है, रिवर एक है, ये आपने मैपिंग कर ली। फिर इसके बाद इस रो के लिए आपने फिर मैपिंग की, फिर इस रो के लिए फिर मैपिंग की। दिस इज द मैपिंग, है ना। ये लिस्ट मिल गई आपको, लिस्ट K2 V2। अपने पास स्टार्टिंग में जो डेटा वैल्यू थी वो K1 V1, के की वैल्यू है, V डेटा वैल्यू है ना। इसको आपने स्प्लिट किया, स्प्लिट करने के बाद मैपिंग की गई हर एक वर्ड के लिए। जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स इसमें दिए हुए हैं, इसमें 3 वर्ड थे, इसमें 2 3 वर्ड थे, इनमें 3 वर्ड थे, सबकी मैपिंग अपन ने कर ली। देन मैपिंग करने के बाद, मैपिंग के बाद लास्ट प्रोसेस इसकी होती है रिड्यूसिंग। मैपिंग और रिड्यूसिंग के बीच में एक सफलिंग की प्रोसेस होती है, सफलिंग यूज होती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हर एक मैपर अपनी इंफॉर्मेशंस को हर एक रिड्यूसर को प्रोवाइड करता है ना। तो रिड्यूसर मतलब इसकी इंफॉर्मेशन इसके लिए जाएगी, इसकी इंफॉर्मेशन इसके लिए जाएगी, इसकी इंफॉर्मेशन इसके लिए भी जाएगी। इसी तरह से ये अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, शेयर करेगा, है ना। फिर बाद में सफलिंग होगी। सफलिंग में क्या हो रहा है, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, इसको दे रहा है, इस तरह से सफलिंग हो गई, है ना। सफलिंग होने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये वाला सेक्शन है ना, हमने बियर के लिए रखा, तो इसमें बियर को काउंट करा अपन ने, बियर की इंफॉर्मेशन इसमें चली गई। अब इसमें इसमें देखिए, आपकी बियर की इंफॉर्मेशन इसमें नहीं गई है। क्यों नहीं गई है, क्योंकि इस सेक्शन में बियर नहीं है। कार है कि कार चला गया, दूसरा कार इसमें चला गया, फिर रिवर इसमें चला गया। मतलब अपन जो सफलिंग कर रहे हैं, सफलिंग सिमिलर टाइप के जॉब्स को सेपरेट कर रहे हैं, सिमिलर टाइप के वर्ड्स को सेपरेट करते जा रहे हैं, है ना। तो सफलिंग में यहाँ से डेटा यहाँ से यहाँ आया, इसमें केवल 2 ही जगह गया। इसमें आपका 1 2 3 3 टाइप्स के वर्ड्स हैं, तो ये आपका चला गया बियर के पास, ये कार के पास चला गया, और ये बियर के पास चला गया। अब रिवर नहीं है इसमें, तो रिवर्स के साथ सफलिंग नहीं होगी इसकी।
है ना। तो सफलिंग के थ्रू क्या करते हैं, सिमिलर टाइप्स के वर्ड्स को हमने इन द वर्ड प्रोसेस हमने क्या कर दिया, उसको उसके ग्रुपिंग कर ली उसकी। फिर बाद में हमने क्या किया, बाद में हमने क्या किया कि जो भी हमारी सफलिंग चल रही थी, सफलिंग में हम लोगों ने इसको रिड्यूसिंग प्रोसेस, रिड्यूसिंग फंक्शन अप्लाई किया। एक सेकंड रुकना बेटा, सर क्लास क्लास चल रही थी अभी तक। मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया, एक रखा है मेरे पास, अभी जस्ट करने वाला हूँ। हाँ, पिछले पिछले वीक वाले में 2 हो जाएंगे आज, मतलब। हेलो। तो इस तरीके से हम लोग समझ रहे थे इस चीज को कि इसमें ये आपके रिड्यूसिंग में बियर टू ये काउंट कर लिया, ये काउंट कर लिया, ये रिड्यूसिंग प्रोसेस है। देखिए रिड्यूस हो गया, जहां पर डेटा हमें ये डेटा था, इस डेटा को रिड्यूस करके हम रिड्यूसिंग फंक्शन अप्लाई करके हम इस तरीके से लेके आ गए, है ना। बियर 2 है, कार 3 है, डियर 2 है, रिवर 2 है। इनको बाद में रिड्यूसिंग करके फाइनल आउटपुट्स हमने क्या डाल दिए, ये हमारे पास आउटपुट आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये हमें फाइनल रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, मैपिंग एंड रिड्यूसिंग। ये मैपिंग फंक्शन, रिड्यूसिंग फंक्शन और सफलिंग, है ना। और सफलिंग के साथ इसमें एक शॉर्टिंग भी होती है, जो कि आगे चल के अपन इसमें देखेंगे। सफलिंग होती है और सफलिंग के बाद इसको शॉर्ट कर दिया जाता है, शॉर्ट लिस्टेड कर दिया जाता है। शॉर्ट करने के बाद फिर रिड्यूसिंग करना हमारे लिए इजी हो जाता है। क्लियर। इसके बाद हम लोगों ने इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस इन मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था कि इनपुट डेटा मैप रिड्यूस प्रोग्राम एंड कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन होती है ना। जॉब ट्रैकर और टास्क ट्रैकर इसके अंदर होते हैं। फिर हम लोगों ने मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क में प्रोसेसिंग किस तरह से, प्रोसेसिंग के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। वही जो सब चीज़ें हम लोगों ने पहली क्लास में फिनिश की थी, है ना। अब आज जो अपन लोग पढ़ने वाले हैं मैप रिड्यूस, मैप रिड्यूस में बहुत सारे फंक्शंस हैं। मैप रिड्यूस में देखिए, जब मैपिंग होती है तो मैपिंग के पहले एक इनपुट फॉर्मेट डेटा आपके पास यहाँ स्टोर होता है लोकल ड्राइव में। लोकल ड्राइव मतलब ये आपकी HDFS स्टोर है ना। HDFS में ये आपके HDFS फॉर्मेट में डेटा आपका यहाँ स्टोर है, और इस डेटा को एक्सेस किया जाता है इनपुट फॉर्मेट के थ्रू। डिफरेंट नंबर ऑफ फॉर्मेट्स हो सकते हैं इनपुट के। बाद में उसको स्प्लिट किया जाता है। स्प्लिट करने के बाद एक रिकॉर्ड रीडर होता है। रिकॉर्ड रीडर इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से एक्सेस करके मैप रीडर को प्रोवाइड करने का काम करता है। इसके फंक्शंस भी अपन लोग आगे सेपरेटली पढ़ने वाले हैं। फिर मैपर क्या करता है, के और के वैल्यू और वी वैल्यू, के की वैल्यू और वी डेटा, इन दोनों के बेस पर मैपिंग करता है। फिर उसकी पार्टीशनिंग होती है, शॉर्टिंग होती है, जैसे कि अपन ने भी जस्ट डिस्कस किया था एग्जाम्पल में। शॉर्टिंग होने के बाद रिड्यूसिंग होती है, और रिड्यूसिंग होने के बाद वी गेट द आउटपुट, है ना। तो इस तरीके से जो भी इसका आउटपुट आता है उसे अगेन हम यहाँ पर इस फाइल इस ड्राइव में ले जाके स्टोर करा देते हैं। ऐसे नोड 1 और नोड 2 होते हैं, इन दोनों के बीच में ये ऑपरेशन सिमिलर टाइप से पैरेलली ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। फिर यहाँ पर इस स्टेज पर आने के बाद, पार्टिशनर आने के बाद, दोनों का जो भी इसका आउटपुट होता है उसे अपन इससे शेयर करते हैं और इसके आउटपुट को इससे शेयर करते हैं। फिर बाद में इनकी शॉर्टिंग होती है, शॉर्टिंग होने के बाद रिड्यूस और आउटपुट हमें मिलता है, और फिर अगेन हम अपनी लोकल ड्राइव में इसको स्टोर कर लेते हैं। क्लियर। तो इस तरह से मैप रिड्यूस में बहुत सारी चीज़ें हैं। इनपुट फॉर्मेट अपन लोग डिस्कस करते हैं। इससे पहले यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि मैप रिड्यूसिंग में डिफरेंट नंबर ऑफ इम्पोर्ट फाइल इम्पोर्ट की जाती है जावा के अंदर, इसके बारे में डिस्कस हो चुका है। इसके बाद इसमें अपन लोगों ने डिस्कस किया है कि डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स होते हैं अलग अलग साइज में, ज़रूरत के हिसाब से अपन लोगों को यूज़ करना है इसका। फिर इसके बाद मैप रिड्यूस इनपुट फॉर्मेट हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जिसमें इनपुट सेलेक्ट्स द फाइल्स दैट शुड बी यूज्ड फॉर इनपुट, ये इनपुट करता है, यहाँ से सिलेक्ट करता है। डिफाइन इज इनपुट स्प्लिट दैट ब्रेक द फाइल, दैट ब्रेक अ फाइल, इन फाइल को स्प्लिटिंग कर दी जाती है, ब्रेकिंग कर ली जाती है। प्रोवाइड्स फैक्ट्री फॉर रिकॉर्ड रीडर ऑब्जेक्ट्स दैट रीड द फाइल, ये रिकॉर्ड रीडर को प्रोवाइड कर दिया जाता है ये स्प्लिटेड डेटा, स्प्लिटेड फाइल, है ना, आगे की प्रोसेस के लिए, फर्दर प्रोसेस के लिए, है ना। फिर इसके बाद इसमें मैप रिड्यूस इनपुट फॉर्मेट, अभी अपन जो देख रहे हैं उसमें इनपुट फॉर्मेट टेक्स्ट इनपुट फॉर्मेट, की वैल्यू इनपुट फॉर्मेट,
सीक्वेंस फाइल इनपुट फॉर्मेट और एन लाइन इनपुट फॉर्मेट, अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, है ना, उनको डिस्क्राइब किया हुआ है। फिर इसके बाद हम लोगों ने इनपुट स्प्लिट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि एन इनपुट स्प्लिट डिस्क्राइब अ यूनिट ऑफ वर्क। क्या है? एन इनपुट स्प्लिट डिस्क्राइब्स अ unit of work that comprise a single map task in a MapReduce program. By default, input format break files into 64 MB। हमें मालूम है कि जो भी डेटा फाइल आती है बिग डेटा में, ह्यूज साइज आती है, उसकी बड़ी साइज की फाइल हमें मिलती हैं। ये इनपुट फॉर्मेट क्या करता है? इसको स्प्लिट करता है। स्प्लिट क्या करता है? 64 मेगाबाइट 64 MB के एक पार्टीशन वो करता है। फिर बाद में उसे रिकॉर्ड रीडर यहाँ से एक्सेस करके मैपर को प्रोवाइड करता है ना। तो बाय डिवाइडिंग द फाइल इनटू स्प्लिट वी अलाउ सेवरल मैप टास्क टू ऑपरेट ऑन अ सिंगल फाइल इन अ पैरेलल, है ना। पैरेलली ये यहाँ से स्प्लिट पार्ट, अलग अलग पार्ट हम लेते हैं और इन पर पैरेलली प्रोसेस होती है मैपर के थ्रू, और पैरेललिज्म यूज होता है उसके अंदर। ईच मैप टास्क करस्पॉन्ड्स टू अ सिंगल इनपुट स्प्लिट, है ना। रिकॉर्ड रीडर, अब रिकॉर्ड रीडर के बारे में अपन लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, डबल से थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा। द इनपुट स्प्लिट डिफाइंस अ स्लाइस ऑफ वर्क बट डज नॉट डिस्क्राइब हाउ टू एक्सेस इट, है ना। So the record reader class actually loads data from its source and convert it into a pair suitable for reading by mapper, है ना। तो क्या करता है ये रिकॉर्ड रीडर का मेन फंक्शन? क्या होता है? ये अपने आप में डेटा को लोड करता है। कहाँ से लोड करता है? इट्स सोर्स, जो भी उसका सोर्स होगा, और कन्वर्ट कर देता है उसको के और वी में, है ना, जो कि मैपर को रीड करने में आसानी होती है। दिस इज द फंक्शन ऑफ द रीडर। रिकॉर्ड रीडर इज इन्वॉल्व्ड रिपीटेडली ऑन द इनपुट until the entire split is consumed। क्लियर? फिर इसके बाद मैपर एंड रिड्यूसर। मैपर एंड रिड्यूसर, तो मैपर का रोल क्या है, रिड्यूसर का रोल क्या है, ये अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर द पॉइंट ऑफ व्यू द प्रोग्रामिंग, मैप रिड्यूस प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन ये चीज आई है। मैप रिड्यूस द मैपर परफॉर्म द यूजर डिफाइंड वर्क of the first phase of the MapReduce program। Clear? A new instance of mapper is created for each split. The reducer perform the user defined work on the second phase। user defined वर्क जो भी होता है उसे सेकेंड फेज में कंप्लीट किया जाता है। A new instance of reducer is created for each partition. For each key in the partition assigned by a reducer, the reducer is called once, है ना। तो इस तरीके से वही डायग्राम के बारे में मैंने ये आपको रिड्यूसर और पार्टिशनर, रिड्यूसर और सॉरी मैपर, इन दोनों के क्या फंक्शंस होते हैं वो अपन ने डिस्कस किया है। अब अपन देखिए रिड्यूसर के बारे में थोड़ा डीप में समझेंगे। रिड्यूसर को आप इस डायग्राम से बहुत अच्छे समझ सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि रिड्यूस फंक्शन अप्लाई हो रहा है, और जो क्या कर रहा है रिड्यूसर आपका, ये डिफरेंट नंबर ऑफ इनपुट फाइल्स हमारे पास आई हैं। इन इनपुट फाइल, जो भी इनपुट हमारे पास आया उस इनपुट की हमने स्प्लिटिंग कर दी है, और स्प्लिटिंग करने के बाद उसको अलग अलग मैपर में अपन उसकी मैपिंग कर रहे हैं। मैपिंग कैसे करते हैं हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर उसमें ये की वैल्यूज आती हैं, फिर ये आउटपुट आ रहा है आपका। आउटपुट आने के बाद जो भी आउटपुट आया उसकी हम लोग सफलिंग करते हैं। सफलिंग करने के बाद रिड्यूसर को वो चीज़ प्रोवाइड कर दी जाती है ना। और रिड्यूसर अपना ऑपरेशन परफॉर्म करके जो भी उसको फंक्शनिंग रहती है उसको अप्लाई करके आउटपुट जनरेट करता है ना। अब पार्टिशनर क्या होता है? ईच मैपर में प्रोड्यूस के कोमा भी पेयर्स टू एनी पार्टीशंस, है ना। तो देयरफॉर द मैप रिड्यूस द मैप नोड मस्ट ऑल एग्री ऑन वेयर to send different piece of intermediate data, है ना। The partitioner class determines which partition a given k comma v pair will go to. The default partitioner computes a hash value for a given key and assigned to the partitioner based on the result। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये इंटरमीडिएट डेटा उनको मिल रहा है, उसके पार्टीशंस हो रहे हैं, है ना। और उसमें हैश फंक्शन होता है, हैश फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, है ना।
given key and assigned to a partition based on the result. क्लियर? अब देखिए आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, डायग्राम को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर टेक्स्ट होता है तो थोड़ा सा दिक्कत आती है, डायग्राम से हम लोग उस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैप रिड्यूस एग्जीक्यूशन ऑन अ सिंगल रिड्यूस टास्क, एक सिंगल रिड्यूस टास्क है जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ मैपर्स हम लोग यूज कर रहे हैं। ये डेटा स्प्लिट होके यहाँ पर मैपर के पास आ रहा है ना, और ये मैपर क्या कर रहा है, शॉर्टिंग अप्लाई करके उसको मर्ज कर रहा है, कॉपी करके यहाँ कॉपी कर दिया उसने, फिर ये पूरा एक सिंगल उसमें मर्ज हो गया। मर्ज होने के बाद रिड्यूसर को मिल रहा है, रिड्यूसर अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है, देन गेट द आउटपुट, और SDFS में जाके वो कॉपी स्टोर हो जाती है। ये क्या है, सिंगल रिड्यूस टास्क। अब अगर आपके पास मल्टीपल रिड्यूस टास्क होते तो क्या करते हैं, मैपर तो अपनी जगह है, शॉर्टिंग हो रही है, फिर इसके बाद कॉपी हो रहा है, ये मर्ज हो रहा है, यहाँ पे आके ये मर्ज हो रहा है, फिर बाद में अलग अलग रिड्यूसर अपनी इसकी अपनी एक कॉपी है, इसकी अपनी एक कॉपी है, लेकिन फाइनली ये इसका आउटपुट है, ये इसका आउटपुट आएगा। तो इस तरीके से यहाँ तक तो क्या है, सबका कॉमन चल रहा है। फिर यहाँ पर रिड्यूसर क्या फंक्शन, क्या कौन से एल्गोरिथम किस तरीके से आउटपुट निकाल रहा है, और इसी तरीके से रिड्यूसर दूसरा है, उसने अपनी एल्गोरिथम्स, अपनी प्रोसेस, अपनी मेथड अप्लाई करके ये रिजल्ट निकाला है ना। तो इस तरीके से मैपर और रिड्यूसर के फंक्शंस अपन लोगों ने यहाँ पर देखे। अब कुछ ऑपरेशंस ऐसे भी होते हैं डियर स्टूडेंट्स जिसमें रिड्यूस फंक्शन होता ही नहीं, विथ नो रिड्यूस टास्क, है ना। तो ये डिपेंड करता है यूजर के ऊपर, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो भी एप्लीकेशंस लिख रहे हैं, जो भी कोडिंग लिख रहे हैं, जो भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, वो हमारी प्रॉब्लम क्या है, उसका नेचर कैसा है, क्या उसमें मैपर के साथ साथ रिड्यूसर की ज़रूरत है, नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, है ज़रूरत तो हम उसको बनाएंगे। उसके लिए सिंगल रिड्यूसर से काम चल जाएगा या उसके लिए मल्टीपल रिड्यूसर्स हमें अप्लाई करना चाहिए। ये सब कुछ डिपेंड करता है प्रॉब्लम के ऊपर और प्रोग्रामर के ऊपर, डेवलपर के ऊपर। अब देखिए इसमें देखिए आप लोग कि ये मैपर है, मैपर से डेटा इनपुट होने के बाद उसकी एक बफर्ड मेमोरी होती है ना। मैपर के पास जो भी डेटा, जो भी प्रोसेस हुआ, उसको वो बफर्ड मेमोरी में स्टोर करके रखता है, और हो सकता इसकी अपनी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, उस थ्रेशोल्ड वैल्यू से अगर एक्स्ट्रा अगर कोई वैल्यू इसमें आती है तो उसके क्या होता है, स्पाइस ऑन डिस्क, ये स्पाइस बन जाते हैं। इन स्पाइस को कंबाइनर के थ्रू ये जो बचा हुआ बिखरा हुआ पार्ट है, इसको सबको इकट्ठा करके कंबाइनर मर्ज करके डिस्क में डिस्क में स्टोर कर देता है। क्लियर? अब इसके बाद जब स्टोर करा दिया तो उसको इंटरमीडिएट फाइल्स होती हैं, इंटरमीडिएट फाइल्स को कंबाइनर कंबाइन करके रिड्यूसर को प्रोवाइड करता है। अब अगर आपके पास एक से ज़्यादा कंबाइनर हैं, सॉरी एक से ज़्यादा रिड्यूसर है ना, तो वही चीज़ यहाँ गई, वही चीज़ यहाँ आएगी, वही चीज़ यहाँ आएगी, है ना। अब अगर हो सकता है कि ये जो आप देख रहे हैं मैपर, ये एक मैपर है, ऐसे हो सकता है मल्टीपल मैपर्स हो, तो एक मैपर ये अपनी जगह काम कर रहा है, दूसरा मैपर काम करेगा, तीसरा मैपर काम करेगा, चौथा मैपर काम करेगा, लेकिन सभी लोग अपनी इंफॉर्मेशन को सफल करेंगे विद द रिड्यूसर, है ना। रिड्यूसर के लिए सफलिंग करेंगे, और सफलिंग करने के बाद फाइनली एक रिड्यूसर है, दूसरा है, तीसरा, जितने भी रिड्यूसर है उनको इन्फॉर्मेशन वो सेंड करेंगे, है ना। तो इस तरीके से जो सफलिंग होती है, उस सफलिंग को बाद में अपने शॉर्टिंग करनी रहती है। शॉर्टिंग कैसे करनी रहती है, देखिए इस एग्जाम्पल में देखिए आप लोग, सफलिंग एंड सॉर्टिंग, ये आउटपुट फ्रॉम मैपर, मैपर ने मैप करके, मैपिंग फंक्शन को अप्लाई करके ये रिजल्ट्स मैपर को मिले हैं कि ये कोई डेटा वैल्यू है, और ये कोई सॉरी ये टेक्स्ट वैल्यू है, मतलब नेम है, पर्सन नेम है, और ये उसका कुछ कोड नंबर है ना। तो ये जैसे आयुष है, आयुष का ये है, मोना का ये है, बिट्टू का ये है, दिशा का ये है, ये अलग अलग मैपर से अलग अलग इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है ना। अब इसकी सफलिंग हो रही है। सफलिंग कैसे होती है, देखो ये हमारे रिड्यूसर है, सफलिंग कैसे हो रही है, ये आयुष का डेटा इसमें चला गया, अब इसमें आयुष का है नहीं है, तो इससे इसमें जाना, ये आयुष का चला गया, फिर इसमें आयुष नहीं है, इसमें आयुष है, तो ये चला गया, ये आयुष यहाँ आ गया, फिर इसमें आयुष नहीं है तो ये नहीं जा रहा,
अब इसमें मोना है ना, इन्होंने क्या करा है कि दो सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है कि कुछ चीजें आपकी यहाँ जा रही, कुछ यहाँ जा रही। तो इन्होंने क्या करा कि इसको ये आयुष और दो वैल्यू के लिए यहाँ रख दिया और टू वैल्यूज के लिए यहाँ पे रखा है। डेटा वैल्यूज की सफलिंग जो हो रही है, रिड्यूसर अपन ने यूज किए हैं, ये रिड्यूसर टू वैल्यूज के, टू डेटा वैल्यूज के लिए ये है, टू डेटा वैल्यूज के लिए तो यहाँ चले गए और ये बाकी यहाँ आ गए, है ना। बाद में इसकी सॉर्टिंग हुई है, देखो आयुष आयुष बिट्टू, है ना। फिर इसी तरीके से दिशा दिशा मोना मयंक, तो इस तरह से इन्होंने शॉर्ट करके बाद में उसको आगे के लिए फॉरवर्ड कर दिया। तो इस तरह से सफलिंग और सॉर्टिंग ये अपन लोग यूज करते हैं इसके अंदर, है ना। आउटपुट फॉर्मेट जैसा इनपुट था वैसे ही आउटपुट फॉर्मेट भी हो सकता है। आउटपुट फॉर्मेट आपका टेक्स्ट आउटपुट फॉर्मेट, डिफॉल्ट राइट्स इन टेक्स्ट आउटपुट फॉर्मेट हो सकता है, सिक्वेंशियल फाइल आउटपुट फॉर्मेट हो सकता है ना, और नल आउटपुट फॉर्मेट भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये अलग अलग फॉर्मेट्स आपके हो सकते हैं। द आउटपुट फॉर्मेट क्लास डिफाइंस द वे की कॉमा डेटा वैल्यू पेयर्स प्रोड्यूस्ड बाय रिड्यूसर आर रिटर्न टू आउटपुट फाइल्स, है ना। अब देखिए जॉब शेड्यूलिंग एंड मैप रिड्यूस। जॉब शेड्यूलिंग एंड मैप रिड्यूस किस तरीके से होता है कि आपके पास जॉब्स आ रहे हैं, ये जॉब क्यू है ना, जॉब ट्रैकर है। जॉब ट्रैकर के पास अपनी एक जॉब क्यू होती है, डिफरेंट नंबर ऑफ जॉब्स इसके पास आते जा रहे हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ क्लाइंट से सर्वर के पास आ रहे हैं जॉब क्यू में, है ना। अब ये जो जॉब इसके पास आएंगे, इन जॉब्स को परफॉर्म कराना है डिफरेंट नंबर ऑफ क्लाइंट मशीन। ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में अलग अलग क्लाइंट्स मशीन्स रखी हुई हैं, इन मशीन्स को ये जॉब के पार्टीशंस करके जॉब को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। जैसे ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा, चल रहा है प्रोसेस, उसी बीच में एक दूसरा जॉब आ गया, है ना। पहला जॉब कंप्लीट हुआ तो दूसरा जॉब फर्स्ट नंबर पे पहुंच गया और वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया, है ना। उसके एग्जीक्यूट होने के बाद कोई नेक्स्ट जॉब आ गया, फिर उसके एग्जीक्यूट होने के बाद कोई नेक्स्ट जॉब आ गया। इस तरह से ये ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, है ना। जॉब क्यू शेड्यूलिंग, ये जॉब शेड्यूलिंग एंड मैप रिड्यूस, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग आते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस मेरे हिसाब से सब लोग जानते हैं फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है। देखिए फॉल्ट टॉलरेंस, मैप रिड्यूस कैन गाइड जॉब्स टुवर्ड्स अ सक्सेसफुल completion even when jobs are run on a large cluster where probability of failure increases। जब failure of increases हो रहा हो तब क्या करना है, उन जॉब्स को सक्सेसफुल रन कराने के लिए, सक्सेसफुल कंप्लीट कराने के लिए मैप रिड्यूस क्या करता है, उनको प्रॉपर गाइड करता है कैसे एग्जीक्यूट होना है, कैसे नहीं होना। तो उसमें टास्क ट्रैकर और एक जॉब ट्रैकर, दो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, जो कि अपन पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं स्पेक्युलेटिव एग्जीक्यूशन। अब स्पेक्युलेटिव एग्जीक्यूशन बेसिकली क्या है, अब मैप रिड्यूस जॉब इज डोमिनेटेड बाय द स्लोएस्ट टास्क। मैप रिड्यूस जॉब को कौन डोमिनेट करता है, स्लोएस्ट टास्क। जिस पर्टिकुलर नोड के थ्रू, अलग अलग बहुत सारे नोड होते हैं, जॉब शेड्यूलर इन द मैप रिड्यूस डिफरेंट नंबर ऑफ मैपर और रिड्यूसर को लिए ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है। अब कभी कभी हो सकता है कोई मैपर या कोई जॉब रिड्यूसर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, या उसको कहीं कोई दिक्कत आ रही, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वो जॉब को रीशेड्यूल किया जाता है, उस टास्क को किसी अनदर नोड को दिया जाता है। और कभी कभी ये देखा जाता है कि कोई पर्टिकुलर नोड बार बार टास्क को फेल कर रहा है, बार बार आउटपुट प्रोवाइड नहीं कर रहा है या ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा है, डिसकनेक्ट हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है, जैसे कि अपन प्रीवियस क्लासेस में भी समझ चुके हैं, है ना। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पेक्युलेटिव एग्जीक्यूशन। मैप रिड्यूस अटेम्प्ट्स टू लोकेट स्लो टास्क, क्या करता है मैप रिड्यूस अटेम्प्ट्स टू लोकेट स्लो टास्क, जिसे अपन स्लो टास्क जो होती है उसे अपन स्ट्रगलर्स के नाम से जानते हैं, एंड रन रिडंडेंट स्पेक्युलेटिव टास्क, है ना, दैट विल ऑप्टिमिस्टिकली कमिट बिफोर द करस्पॉन्डिंग स्ट्रगलर्स, क्लियर। तो इस तरीके से दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पेक्युलेटिव एग्जीक्यूशन। ओनली वन कॉपी ऑफ अ स्ट्रगलर इज अलाउड टू बी स्पेक्युलेटिव। इस तरीके से ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है। फिर इसके बाद विच एवर कॉपी ऑफ अ टास्क कमिट्स फर्स्ट
it becomes the definitive copy and the other copy is killed by जॉब ट्रैकर। तो इस तरीके से देखिए आज अपन लोगों ने आज की क्लासेस में जो समझा है, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। आज की क्लास में जो अपन लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था, मैप रिड्यूस अगेन क्लोजर वर्क क्लोजर लुक, जिसमें अपन लोगों ने इनपुट के बारे में समझा, स्प्लिटिंग क्या होती है उसके बारे में समझा, रिकॉर्ड रीडर किस तरीके से काम करता है उसके बारे में हमने समझा, मैपर किस तरीके से काम करता है, पार्टीशनिंग किस तरीके से होती है, फिर उसमें शॉर्टिंग किस तरीके से होती है, रिड्यूसर किस तरीके से वर्क करता है और आउटपुट किस तरीके से जनरेट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपनी क्लास में आज कंप्लीट की हैं, जो कि एक मैप रिड्यूस प्रोग्रामिंग के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। क्लियर? तो आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा क्लास प्रॉपर अटेंड करिए, है ना।